Hi guys, welcome to our YouTube channel. We have started a new series whom we call One Liner series. One Liner series में हम जो है वो जनरल नॉलेज देखेंगे। जनरल नॉलेज में डिफरेंट जो है सेक्शंस हमारे पास होंगे, जैसे कि करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, लेकिन सबसे पहले हम एवरीडे साइंस पे जो है फोकस करेंगे। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स में हम देखेंगे वन लाइनर एमसीक्यूज या वन लाइनर जो है जनरल नॉलेज, और यूनिवर्स के अंदर स्पेस जो है वो प्लानेट, सोलर सिस्टम को जो है हम कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो सबसे पहले हम यूनिवर्स पे जो है वन लाइनर सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। तो मैंने कोशिश की है कि सब जो है मतलब कि यूनिवर्स के रिलेटेड सारे एमसीक्यूज या सारे वन लाइनर इसके अंदर मैं वीडियो के अंदर कवर करूँ। तो लेट्स स्टार्ट द सेक्शन। पहले हम वन लाइनर देखते हैं स्पेस और यूनिवर्स के रिलेटेड, उसके बाद सोलर सिस्टम वगैरह देखेंगे। Who was the first to propound that sun is the center of the universe in the world? किसने कहा था कि सूरज जो है वो सेंटर है हमारे यूनिवर्स का? तो ही वॉज द कॉपरनिकस इन 1543। तो कॉपरनिकस ने 1543 में बताया था कि सन जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है। What does the Big Bang Theory explain? Big Bang Theory क्या explain करती है? It explains the origin of the universe. दुनिया, ये यूनिवर्स जो है कैसे बनी, उसको एक्सप्लेन करती है Big Bang Theory। Who propounded the Big Bang Theory? किसने दी थी Big Bang Theory? जॉर्ज लेमेटर ने दी थी Big Bang Theory। Which is the main hypothesis to elaborate the origin of the universe? तो कौन सी हाइपोथेसिस है जो हमें एलाबोरेट करती है द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स? जो मेन हाइपोथेसिस है वो है बिग बैंग थ्योरी। लाइट ईयर एंड परसेक आर द यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि लाइट ईयर या परसेक किसका यूनिट है, तो वो डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि लाइट ईयर किसे कहते हैं। मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट से कोई चीज़ चले वो एक साल तक कितना डिस्टेंस कवर करेगी उसे हम कहेंगे लाइट ईयर। मतलब कि समथिंग, एन ऑब्जेक्ट विच मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड कवर डिस्टेंस इन 1 ईयर, इट इज कॉल्ड लाइट ईयर। ठीक है, परसेक जो है वो लाइट ईयर से भी बड़ा है। 1 light year is equal to 9.4607 into 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, 1 परसेक किसके बराबर है? 3.26 टाइम्स द लाइट ईयर। मतलब कि परसेक जो है वो लाइट ईयर से भी बड़ा यूनिट है। आपने स्टार वॉर्स मूवीज देखी होंगी, तो उसके अंदर देखें यूनिट इस्तेमाल करते हैं परसेक का। व्हेन दे मूव फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर प्लैनेट, दे से कि डिस्टेंस कितना है? 12 परसेक का डिस्टेंस है। तो दिस इज द परसेक। कॉस्मोलॉजी किसे कहते हैं? कॉस्मोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन विच वी स्टडी द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स कैसे बनी, किसे एवॉल्व की उसने, यूनिवर्स ने, तो ये इसे कहते हैं हम कॉस्मोलॉजी। अब हम वन लाइनर देखते हैं गैलेक्सीज और कंस्टिलेशन पर। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ अवर गैलेक्सी? जिसमें हम रहते हैं, जो हमारा सोलर सिस्टम है, तो उस गैलेक्सी का नाम क्या है? उसका गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। अकॉर्डिंग टू इट्स शेप, व्हाट इज द टाइप ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी? शेप के हिसाब से कौन सा टाइप है मिल्की वे गैलेक्सी का? तो हमारी जो गैलेक्सी है वो क्या है? स्पाइरल गैलेक्सी है। ठीक है, दूसरी गैलेक्सीज दूसरे टाइप्स की हैं, दूसरे शेप की हैं, इलेप्टिकल भी है, सर्कुलर भी है, लेकिन हमारी जो है गैलेक्सी वो स्पाइरल गैलेक्सी है। What is the time taken by the sun to revolve around the center of our galaxy? कितना टाइम रिक्वायर होता है सूरज को हमारे सेंटर ऑफ अवर गैलेक्सी को रिवॉल्व करने में? ठीक है, पूरा गैलेक्सी का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? 250 मिलियन ईयर्स, 25 करोड़ साल लगते हैं चक्कर लगाने के लिए। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ शेप पैटर्न टुगेदर इज कॉल्ड कंस्टिलेशन। देखें
स्टार्स का एक ग्रुप हो जो कोई शेप बनाए या कोई पैटर्न बनाए, तो उसे हम कहेंगे कंस्टिलेशन। ठीक है। Which galaxy is known as peninsular galaxy? किस गैलेक्सी का नाम पेनिनसुलर गैलेक्सी भी है? वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। देखें, ये है कंस्टिलेशन, ये जो है शेप्स बना रहे हैं, पैटर्न बना रहे हैं। ठीक है। जैसे कि देखें, ये स्कॉर्पियस, देखें पीछे शेप भी है, आप देखें तो ये कौन सा पैटर्न बना रही है? स्कॉर्पियस, या शेप बना रही है या कोई ना कोई पैटर्न बना रही है। ठीक है। देखिए ये लियो है। ठीक है। तो इससे हम कहते हैं कंस्टिलेशन। ठीक है। ये 12 इंपॉर्टेंट कंस्टिलेशन है जिसे हम कहते हैं ज़ोडियाक। इन 12 कंस्टिलेशन को क्या बोलते हैं हम? ज़ोडियाक, जो शेप बनाते हैं। ठीक है। ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। आप शेप में देखें, गौर करें तो ये क्या है? हमारी स्पाइरल है। ठीक है। कौन सी शेप है? स्पाइरल है। Who was the first to see the Milky Way? पहले मिल्की वे को किसने देखा था? He was the Galileo Galilei, जिसने देखा था। ठीक है। A particular pattern of stars, planets and satellites in the sky due to their position in space is called constellation, as I told you. अब हम वन लाइनर देखते हैं स्टार्स के ऊपर। स्टार्स हैव द लाइट ऑफ देयर ओन। स्टार के पास अपनी लाइट होती है। दे आर मेड अप ऑफ वास्ट क्लाउड ऑफ गैसेस। वो जो है वो गैसेस का क्लाउड के हिसाब से बनी होता है, हमारे स्टार बना होता है, जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन मेन होती हैं गैसेस। ड्यू टू विच फेनामिना स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल एट द नाइट इन द स्काई। रात में चमकते क्यों हैं? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये बहुत बार एमसीक्यूज में पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है। Which device is used to analyze the spectrum of the star? It is the spectroscope device which is used to analyze the spectrum of the stars. What kind of nuclear reaction converts hydrogen into helium? कौन सा nuclear reaction है जो हाइड्रोजन को कन्वर्ट करता है हीलियम में? तो that is the nuclear fusion. What is called a giant cloud of dust and gas in space? जो जाइंट क्लाउड होता है स्पेस के अंदर, उसे हम बोलते हैं नेबुला। यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन स्टार इज, एज आई टोल्ड यू, दैट इज द लाइट ईयर और परसेक। इट व्हाट स्टेज ए स्टार डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन एनर्जी। किस स्टेज पे जो है स्टार अपनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता? एंड रेडिएट्स हीट स्टोर्ड बाय इट। वही जो है रेडिएट करता है जो उसके अंदर हीट स्टोर्ड होती है। ठीक है। ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो दैट स्टेज नोन एज व्हाइट डॉर्फ। व्हाइट डॉर्फ की स्टेज पर ऐसा होता है। इफ द स्टार्स आर सीन टू राइज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजन बाय एन ऑब्जर्वर, इट इज द लोकेटेड ऑन, किस लोकेशन पे ऐसा होता है? एट द पोजिशन ऑफ इक्वेटर। सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। सूरज जो है, देखें सूरज, यहाँ क्लियर करें, हमारा जो सन है वो प्लानेट नहीं है, वो स्टार है। ठीक है। जैसे मून है, मून हमारा क्या है? हमारा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। मून को हम क्या कहते हैं? नेचुरल सैटेलाइट। सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ एट डिस्टेंस ऑफ 149 मिलियन 149597870 एग्जैक्ट नंबर्स। इतना दूर है, इतना बड़ा डिस्टेंस है अर्थ और सूरज के बीच में। Which neighbor star is the nearest to the earth? सूरज के अलावा दूसरा कौन सा नेबर स्टार जो हमारे अर्थ के नजदीक है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। समटाइम ऐसे भी पूछा जाता है द सेकंड नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ कौन सा है? तो वो कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। द कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट्स, जो स्टार का कलर होता है वो क्या जाहिर करता है? इट्स टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द स्टार। अ सुपरनोवा, सुपरनोवा किसे कहते हैं? ए डाइंग स्टार को हम क्या कहते हैं? सुपरनोवा। जो स्टार खत्म हो रहा होता है उसे हम कहते हैं सुपरनोवा। Which of these is, या which is celestial phenomenon occurring due to the star? कौन सा जो है celestial phenomenon होता है स्टार्स की वजह से? ब्लैक होल। ठीक है। ब्लैक होल जो है ये एक, इसके अंदर जो है कोई भी लाइट या रेडिएशन पास नहीं होती ब्लैक होल के अंदर, बिकॉज ऑफ इट्स हाई डेंसिटी। ब्लैक होल की हाई डेंसिटी होती है, इस वजह से
उसके अंदर कोई भी रेडिएशन पास नहीं होती। A black hole does not allow any type of radiation to pass through because of its high density. High density की वजह से कोई भी रेडिएशन ब्लैक होल थ्रू के पास नहीं होती। Which is the brightest star in the night sky? Brightest star in night sky कौन सा है? Sirius। अब हम वन लाइनर देखते हैं सोलर सिस्टम के ऊपर। According to which Latin word our sun is named so and our planetary system is called the solar system? The Latin word is solis। solis नाम के पीछे हमारा जो सूरज का नाम सन रखा गया है या सोलर सिस्टम, जो हमारा सिस्टम उसको सोलर सिस्टम कहा गया है। With the sun is the center of the solar system, all the planets revolve around the sun in which type of orbit? उस ऑर्बिट का नाम क्या है? Elliptical orbit। In our solar system, Mars, Venus, Earth and Mercury are which type of the planets? These are the terrestrial planets. Which four planets are gas giants in our solar system? Jupiter, Saturn, Neptune and Uranus are the four planets as a gas giants in our solar system. A solar eclipse occurs when the moon is positioned between Earth and the sun and casts a shadow over Earth. सोलर इक्लिप्स कब होता है? सोलर इक्लिप्स तब होता है जब चांद जो है वो बीच में आ जाए अर्थ और सन के बीच में। जब चांद बीच में आ जाए और चांद अपना शेडो बनाए अर्थ के ऊपर, इसे सोलर इक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, तो सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, मून जो है वो अर्थ और सन के एग्जैक्टली एक लाइन में आ जाता है, बीच में आ जाता है, तो शेडो बनाता है। इस शेडो को हम कहते हैं अम्ब्रेला। सोलर इक्लिप्स ऑकर्स ऑन विच डे? इट ऑकर्स ऑन न्यू मून डे। जब न्यू मून होता है सोलर इक्लिप्स हमेशा तब होता है। lunar eclipse happen when lunar eclipses happen when earth positions itself between the sun and the moon, casting a shadow across the lunar surface. lunar eclipse कब होता है? जब अर्थ जो है वो बीच में आ जाए, सन और मून के बीच में आ जाए, तब होता है lunar eclipse। lunar eclipse में क्या होता है, अर्थ का शेडो जो है वो सोलर के अपना लूनर जो है चांद के सरफेस पे शेडो बनाता है। ठीक है, ये होता है ल्यूनर इक्लिप्स। ल्यूनर इक्लिप्स कब होता है? ल्यूनर इक्लिप्स जो है फुल मून पे होता है। जब मून फुल होता है तब होता है। ठीक है, हाफ मून ना हो, पार्शियल मून ना हो। ठीक है, यहां पर मैंने जो है यहाँ लिखा हुआ है, देखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सबसे नजदीक सूरज को कौन सा प्लैनेट है? मरकरी। उसके बाद वेनस, उसके बाद अर्थ, ये पोजीशंस हैं एज पर देयर डिस्टेंस। उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, यूरेनस और लास्ट में क्या है? नेपच्यून है। ये है डिस्टेंस के हिसाब से। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स डायमीटर फ्रॉम द सन देखें तो देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर, मरकरी के बाद इंक्रीजिंग किसका है डायमीटर? मार्स का है, उसके बाद वेनस का, उसके बाद अर्थ का। ऐसे जो है वो डायमीटर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम द सन। ये हमारा सूरज है, सन, उसके बाद देखिए ये मरकरी आता है, उसके बाद वेनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। देखें ये गैस जायंट इसको बोलते हैं। ये सबसे बड़े हैं चारों, देखें इन चारों से। ठीक है, अब हम वन लाइनर देखते हैं सन के ऊपर। सन कन्वर्ट्स हाइड्रोजन इन विच गैस इन इट्स कोर। ठीक है, सूरज जो है हाइड्रोजन को कौन सी गैस में कन्वर्ट करता है? इसकी कोर के अंदर हीलियम को। ठीक है, हाइड्रोजन जो है कन्वर्ट हीलियम में करता है। द पार्ट ऑफ द सन विच वी कैन सी, जो सूरज का पार्ट हम देख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। उसको क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। सोलर फ्लेयर्स ओरिजिनेट इन विच रीजन ऑफ द सन। सोलर फ्लेयर्स किस ओरिजिनेट पे होता है? किस जगह पे ओरिजिनेट होता है? फोटोस्फीयर पे होता है सोलर फ्लेयर्स। द क्रोमोस्फीयर इज द लेयर अबव द फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर के ऊपर जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं क्रोमोस्फीयर। डार्क स्पॉट्स सीन नियर द सन्स फोटोस्फीयर आर कॉल्ड सन स्पॉट्स।
डार्क स्पॉट्स हम किसे कहते हैं, जो सन की फोटोस्फीयर पे होते हैं उसे हम कहते हैं सन स्पॉट्स। दीज आर द कोल्डेस्ट स्पॉट्स, ठीक है। ये सबसे ठंडी जगह जो सूरज पे है वो सन स्पॉट्स होती है। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सन विच इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स इज कोरोना। जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है जो नजर आता है हमें सोलर इक्लिप्स में, सूरज ग्रहण में, तो उसे हम कहते हैं कोरोना। टेम्परेचर एट सरफेस ऑफ सन इज 6000 केल्विन। सरफेस ऑफ सन का जो टेम्परेचर है वो 6000 केल्विन है। और सेंटर पे कितना है, 20 मिलियन, मीन्स 2 करोड़ टेम्परेचर होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए डिग्री सेंटीग्रेड में या डिग्री जो है, देखें ये केल्विन में है, 6000 आप इसको डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं, इसको आप 20 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं। बिकॉज देखें व्हेन वी कन्वर्ट केल्विन इनटू डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जब हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं 273। तो देखिए 6000 में अगर 273 आप ऐड कर देंगे, 273 ऐड कर देंगे, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो आप 6000 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं या 2 मिलियन जो है 20 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं। देखिए ये हमारा सूरज है, ठीक है। ये जो लेयर होती है इसे हम कहते हैं फोटोस्फीयर, जो देख सकते हैं हम, ठीक है। उस फोटोस्फीयर पे मैंने आपको बताया था सन स्पॉट्स होते हैं, ये हो गए हमारे सन स्पॉट्स हो गए, ठीक है। ये होते हैं फ्लेयर जो होते हैं क्रोमोस्फीयर पे। ये फोटोस्फीयर के ऊपर जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं क्रोमोस्फीयर, ठीक है। ये होता है क्रोमोस्फीयर। अच्छा, ये जो सोलर जब हमारे पास सोलर इक्लिप्स होता है तो ये पोर्शन नजर आता है जिसे हम कहते हैं कोरोना, ठीक है। और ये बाहर जो फ्लेयर्स होते हैं उसे हम कहते हैं प्रोमिनेंस, ठीक है। In the South Pole and the North Pole, phenomena of solar flare particles colliding with Earth's atmosphere particles and producing a colorful effect are called aurora. Australis South Pole पे होता है and aurora borealis North Pole. Time interval equivalent to one complete rotation of the Earth अराउंड द सन इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, साइड्रियल डे, जो कितने बराबर होता है, 23 आवर्स 56 मिनट एंड अगर एग्जैक्ट हम जाएं तो 4.03 सेकेंड होता है, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स कहते हैं। और जब हमारे पास लीप ईयर आता है तो एक दिन 8 हो जाता है मजीद, फरवरी के अंदर 29 डे हो जाते हैं। Sunlight takes approximately 8 minutes and 20 seconds to reach the Earth's surface. सूरज की रोशनी को जमीन तक, हमारे अर्थ तक पहुंचने के लिए 8 मिनट 20 सेकंड रिक्वायर होते हैं। One astronomical unit is an average distance between the Earth and the Sun. जो डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच का उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। Distance of the sun from the earth is 150 million kilometer, which is equal to 1 astronomical unit. Size of the sun is how many times bigger than that of the earth? 109 times sun is bigger than the earth. Substances present at the center of the sun are, कौन से substance होते हैं sun के center पर? Gas and plasma. क्या होता है? गैस एंड प्लाज्मा। इसको ही खत्म कर दें, ये गलती से आ गया प्लैनेट्स, ठीक है। मरकरी, अब देखें वाला मरकरी के ऊपर, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन एंड कैन बी सीन इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। सुबह और शाम देख सकते हैं उस प्लैनेट को जो सन को नजदीक होता है, सबसे नजदीक। मैंने आपको पिछले डायग्राम में बताया था, तो मरकरी जो है वो क्या होता है, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन होता है। Which planet takes the least time to orbit the sun? ठीक है, सबसे कम टाइम कौन सा प्लैनेट लेता है रेवोल्यूशन में, मतलब कि एक चक्कर पूरा कंप्लीट लगा है सूरज को, तो वो होता है मरकरी। What is the position of Mercury from the sun? It's the first position as I told you in previous diagram. What is the number of days of 1 year on Mercury? देखें जैसे 1 ईयर में 365 डेज होते हैं हमारे अर्थ पर। 1 ईयर को एक्सप्लेन करें तो इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड बाय ए प्लैनेट
टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। ठीक है, रिवॉल्यूशन को कहते हैं अराउंड द सन। जब भी रिवॉल्यूशन का वर्ड आया इसका मतलब होता है प्लैनेट का कंप्लीट चक्कर अराउंड द सन। जब रोटेशन की बात करें तो कंप्लीट रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस ऑफ द प्लैनेट होता है। ठीक है, तो देखें मरकरी का जो एक साल है वो 88 दिनों के बराबर होता है, 88 डेज। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द मरकरी? नेचुरल सैटेलाइट मैंने कहा था आपको किसे कहते हैं, मून को कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट। तो मरकरी पर कोई चांद नहीं है, 0 नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, Which of the planets of our solar system has least mass? सबसे कम मास किसका है? मरकरी का है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। Which satellite was launched by NASA to study planet Mercury? It was the messenger satellite. What is the core of Mercury made up of? It is made up of iron. Now we see the one-liner on the Venus. Venus, because of its brightness, called the goddess of the love and beauty. ब्राइटनेस की वजह से उसको द गॉड ऑफ लव एंड ब्यूटी भी बोला जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज वेनस। व्हिच प्लैनेट इज कॉल्ड द ट्विन प्लैनेट ऑफ द अर्थ? किस प्लैनेट को ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ कहा जाता है या अर्थ सिस्टर कहा जाता है? उसे वेनस। ठीक है, दैट इज वेनस। Which two planets of our solar system do not have a satellite? एक मरकरी, दूसरा वेनस। Both have not any natural satellite or don't have any moon. Which planet is known as morning and evening star? It is the Venus, which is called morning star and evening star. In the sequence of the planets in the solar system, Venus planet comes in between, मैंने आपको बताया था, इट कम्स बिटवीन मरकरी एंड अर्थ। ठीक है, पहले सूरज होता है, उसके बाद मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, तो उसके बाद मार्स होता है। ठीक, द प्लैनेट्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन आर मरकरी एंड वेनस। ठीक है, द प्लैनेट्स बिटवीन अर्थ और सन के बीच में कौन से प्लैनेट आते हैं? मरकरी और वेनस आता है। हाउ मेनी डेज वेनस टेक्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन? देखें कितने दिन लगते हैं। हाउ मेनी डेज वेनस टेक्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन? 255 डेज। 255 डेज मतलब कि एक साल जो बराबर होता है वो 255 डेज के बराबर होता है ऑन द वेनस। Which spacecraft was launched by NASA to study the environment of the Venus? It was the Magellan spacecraft. It was Magellan spacecraft. Which is the hottest planet of our solar system? Hottest planet कौन सा है? Venus है। तो brightest planet and hottest planet कौन सा है? हमारे पास Venus है in our solar system. Now we see one-liner on Earth. Earth comes at which number of the planets in the solar system in size? साइज के हिसाब से जो है अर्थ कितने नंबर पे आता है? 5th नंबर पर आता है। ठीक है, स्पीड ऑफ अर्थ इन ऑर्बिट अराउंड सन इज 8.5 माइल्स पर सेकेंड। स्पीड ऑफ अर्थ की जो है ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन कितनी होती है? 8.5 माइल्स पर सेकेंड होती है। व्हाट इज द एंगल ऑफ अर्थ टिल्टेशन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट? तो वो कितनी होती है? 23.5 डिग्री होती है टिल्टेशन ऑफ अर्थ। द अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन विच प्लैनेट्स? इट कम्स बिटवीन वेनस एंड मार्स। सीजनल वेरिएशंस ऑन द अर्थ आर अफेक्टेड बाय, जो सीजनल वेरिएशन होती है वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ टिल्टेशन ऑफ 23.5 डिग्रीज फ्रॉम इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी वजह से सीजनल वेरिएशन होती है। The cause of day and night on earth is due to the rotation of the earth on its axis. ये हमेशा ज़हन में रख लें कि जो दिन होता है फिर रात होती है, ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से होती है, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से नहीं। ये बात ज़हन में बिठा लें। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो वेस्ट टू ईस्ट के हिसाब से ये रोटेट करती है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट नहीं करती। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट नहीं करती, वेस्ट टू ईस्ट। इस तरह जो है ये
रोटेट करती है अर्थ। द अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन वेनस एंड मार्स, एज ऑलरेडी इट इज रिपीटेड। Due to existence of plants and animals, Earth is called as green planet. Which planet in solar system having largest density than any other planet? Greatest, ये largest जो है density किसकी है, वो solar system में हमारे अर्थ की है। Which star is nearest to the planet Earth? As I told you, it is the sun which is the nearest to the Earth. इसके बाद जो है वो दूसरा है Proxima Centauri. What is the equatorial diameter of Earth? कितना है? 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर। What is the name of natural satellite of Earth? We call it moon. The moon is called natural satellite of Earth. Moon is not the planet. Remember it. 8. Perihelion. Earth is nearest to the sun. इस पोजीशन पे, पेरिलियन पोजीशन पे अर्थ जो है वो नियरेस्ट टू सन को होती है, ठीक है। या वेन अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन एट द पेरिहेलियन। एट एपिहेलियन अर्थ इज फास्टेस्ट टू द सन। अर्थ दूर कब होती है? एट एपिलियन पोजीशन पर, ठीक है। ये आता रहता है एग्जाम में, सो डोंट कंफ्यूज। इक्विनॉक्स मींस इक्वल डेज एंड नाइट्स। इक्वल डेज और इक्वल नाइट हो तो उसे बोलते हैं इक्विनॉक्स। Now we see the one-liner on Mars. Mars is called the red planet. क्यों कहा जाता है उसको रेड प्लानेट? देखिए, दिखने में वो रेड प्लानेट आता है, लेकिन वो रेड क्यों नजर आता है? बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की वजह से इसकी अपीयरेंस वो क्या है? रेड है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रेड प्लानेट। ओलंपस मॉन्स द हाईएस्ट नोन माउंटेन एंड वेल्स मैरिनरीज द लार्जेस्ट कैनियन इज फाउंड एट मार्स। दे बोथ फाउंड एट मार्स। The satellite of Mars are Phobos and Deimos. These are the moon of the Mars. The duration of which planet's day and tilt of its axis are almost identical to those of Earth. It is the Mars. When was the Phoenix Mars lander was landed on the surface of this planet on Mars? 25th May 2008. Phoenix Mars lander was landed on the surface of Mars. USA agency NASA's Perseverance rover reached on Mars on 18th February 2021. The Hope orbiter was launched on 19th July 2020 for Mars by which country? It was the UAE who sent it. Now we see one-liner on Jupiter. Which is the largest planet in our solar system? It is the Jupiter which is the largest planet in our solar system. Due to its size, Jupiter is known as by which other name? It is the name of Lord of Heavens. Jupiter is also called Lord of Heavens because of its size. Which space mission was launched in 2011 for studying Jupiter's information and evolution? It was the Juno mission. The rotation time of Jupiter is 11.8 years. Remember, it is rotation time of Jupiter is 11.8 years. Rings of Jupiter are made up of which element? It is made up of silicate. Who discovered the moon of Jupiter? It was the Galileo who discovered the moon of Jupiter. Now we see the one-liner on Saturn. Which planet has the largest number of natural satellites? It is the Saturn who has the largest number of moons or largest number of natural satellites. Different books में आपको different number नजर आता है। मैंने यहाँ जो है नासा के वेबसाइट से उठाया है। It has 146 moons. Saturn has 146 moons, जो सबसे ज्यादा हैं। Who was the first person to observe Saturn with the help of telescope? He was the Galileo in 1670 AD. Which unmanned spacecraft mission is sent to Saturn by NASA? It was the Cassini. Titan is the largest moon of which planet? It is the Saturn. ठीक है, Saturn, Titan जो है वो Saturn का largest moon है। Now we see the one-liner on Uranus.
Who discovered Uranus in March 1781 with a telescope? It was the William Herschel who found it. As a result of absorption of red light by methane, which color is of Uranus? It is a blue. The only planet which rotates on its axis from east to west is Uranus. मैंने आपको बताया था कि जैसे ज़मीन है, वो ज़मीन जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है. सारी जो प्लैनेट्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट जो है वो रोटेट करते हैं एक्सेप्ट द यूरेनस. यूरेनस जो है वाइट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, जो ईस्ट टू वेस्ट जो है रोटेट करता है. यूरेनस इज आल्सो कॉल्ड लोपिसाइडेड प्लैनेट. Uranus contain atmosphere of hydrogen and helium. Hydrogen and helium are available in the atmosphere of Uranus. Now we see the one-liner on Neptune. Which is the farthest, coldest and smallest planet from the Sun in the solar system? It is of course Neptune, as I shown in your figure. Triton is a satellite of Neptune. Triton is a satellite of Neptune. Now we see dwarf planet. Plato is considered as a dwarf planet. Before 2006, Plato was considered in our list of planets, but now it comes in dwarf planet. When Plato was cast out from the list of planets, on 24 August 2006, Plato was cast out from the list of planets. So there are 5 dwarf planets of our solar system, that are Plato, Ceres, Eris, Makemake. These are the 5 dwarf planets of our solar system: Makemake, Homa, Ceres, Eris, Plato. Now we see one-liner on asteroids, comets and meteor. Tiny bodies found between Mars and Jupiter which revolve around the Sun are called the asteroids and comets. Which are the largest asteroids called? Largest asteroid को क्या बोलते हैं, या larger asteroid को क्या बोलते हैं? Planetoids. A shooting star is a meteor. ठीक है, टूटा हुआ सितारा. Which is the largest asteroid with a diameter of 1000 km? It is the Seer, who is the largest diameter of 1000 km. A comet is an icy smaller celestial body which revolves around the sun in elliptical orbital. ठीक है, कॉमेट जो है रिवॉल्व करता है अराउंड द सन इन elliptical orbit. Biggest comet known to man is Comet. A comet appears generally as a bright head with long tail. ठीक है, the length of the tail grows in size as it approaches. The tail of comet is always directed away from the sun. Because of, क्यों होता है ऐसा? Because of radial pressure by radiation of the sun. तो ये था वन लाइनर जो हमने पढ़ा यूनिवर्स के रिलेटेड. तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी. कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी जो है आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. सी यू, टेक केयर.